पाठ 8। छोटी सुविधा से बड़ी असुविधा। हमें पहले ही काफी देर हो चुकी थी। हम सब, मैं, माँ और भैया तैयार होकर बैठे हुए थे, किंतु पापा थे कि अपनी मेज से उठकर ही नहीं आ रहे थे। उनका काम समाप्त ही नहीं हो रहा था। जाने कितने तो उन्हें पत्र लिखने होते थे, फिर कागजों और फाइलों में लगाना होता था। इतने में उन्हें कुछ याद आ जाता और वे फोन घुमाने लगते। मुझे लग रहा था कि वे ऐसे ही टाल मटोल करते हुए शाम कर देंगे और फिर कह देंगे कि अब जाने का समय नहीं रहा, या फिर अपने मित्रों के घर तो जाएंगे, किंतु प्रियंक के घर जाने की बारी आएगी तो मुझे समझाने लगेंगे कि अब अंधेरा हो रहा है, हमें बहुत दूर लौटना है। प्रियंक के घर जाएंगे तो रात अधिक हो जाएगी, तुम देर से सोओगे तो कल सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। स्कूल की बस निकल जाएगी, फिर स्कूल कैसे जाओगे? मैं सोचता हूँ तो समझ नहीं पाता कि बड़ों के पास अपनी इच्छाओं के अनुकूल इतने तर्क कहाँ से आ जाते हैं, या फिर संसार के सारे तर्क क्या बड़ों की इच्छाओं के अनुकूल ही हैं? ऐसा क्यों होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास केवल हठ होता है और पापा के पास बहुत से तर्क? मैं स्वयं को बहुत रोकता रहा, पर पापा थे कि देर करते ही जा रहे थे। अंत में मैंने अपने मन की बात उनसे कह ही दी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा। क्यों नाक में दम कर रखा है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। अपनी कही हुई बात से शायद ही पापा कभी पीछे हटे हों, पर मेरा मन लगातार शंकाओं से घिरता जा रहा था। मैं मन को समझाता जा रहा था कि मुझे पापा की बात का विश्वास कर ही लेना चाहिए। अंत में पापा मेज से उठे और हम लोग गाड़ी में जा बैठे। पापा ने भैया से पूछा, गाड़ी तुम चलाओगे या मैं चलाऊं? मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। एक तो पहले ही देर हो गई थी, अब भैया गाड़ी चलाएंगे तो और भी देर करेंगे। फिर भैया गाड़ी चलाते हैं तो मेरे मन में भय बना रहता है कि वे कोई न कोई गड़बड़ कर देंगे। गाड़ी किसी से जा टकराएगी, गाड़ी का नुकसान होगा, हमें चोट लगेगी, झगड़ा होगा और फिर हम प्रियंक के घर भी नहीं जा पाएंगे। मैं चलाऊंगा, भैया ने उत्साह से कहा। नहीं पापा, आप चलाइए, मैंने कहा। तुम चुप रहो, तुम्हें उंगली उठाने का बड़ा शौक है, भैया ने मुझे डांटा। पापा हंसे। भैया के गाड़ी चलाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे डर लगता है। डरो नहीं, मैं भैया को गड़बड़ नहीं करने दूंगा, पापा बोले। बैठो, उन्होंने भैया से कहा और स्वयं आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हैंड ब्रेक पर रखा और बोले, देखो शशांक, ब्रेक मेरे हाथ में है। भैया कोई भी भूल करेगा तो मैं गाड़ी रोक दूंगा। मेरी दाल नहीं गली तो चुप रहने के सिवाय क्या चारा था। भैया ने गाड़ी स्टार्ट की और क्लच दबाकर गियर बदला। नहीं पड़ा, पापा बोले। भैया ने फिर गियर न्यूट्रल में कर फिर से फर्स्ट में डाला। नहीं हुआ, पापा ने कहा। भैया ने चिल्लाकर गाड़ी को सेकंड गियर में डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। पापा ने डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हो? गाड़ी कहीं सेकंड गियर में स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट गियर फंस रहा है। भैया बोले। तो क्या हुआ? हाथ में दर्द हो तो पैर से खाना खाने लगोगे क्या? पापा बोले। भैया खिसिया गए। क्यों? कल टैक्सी ड्राइवर ने सेकंड गियर में गाड़ी नहीं उठाई थी क्या? तुम टैक्सी ड्राइवर हो या गाड़ी पुरानी एम्बेसडर है? अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। थोड़ी सुविधा भविष्य की किसी बड़ी असुविधा की जननी होती है। भैया कुछ नहीं बोले। स्पष्ट था कि वह पापा से सहमत नहीं थे, किंतु वह उनसे विवाद नहीं करना चाहते थे। हम रोहिणी मार्ग पर आ गए थे। सड़क साफ थी, बहुत कम वाहन आ जा रहे थे। उन्हें अपनी गति बढ़ाने का आनंद लेना था। पापा ने झुककर स्पीडोमीटर देखा, बोले, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? क्या पापा, सड़क खाली पड़ी है। भैया खींच कर बोले, मेज भरकर खाना लगा हो तो सारा खाकर अपना पेट खराब करोगे क्या? रोमांच छोड़ो, अपनी क्षमता पहचानो। गाड़ी उतनी ही तेज चलाओ जितनी नियंत्रण में रख सको, पापा बोले। पापा ने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। भैया ने भुनभुनाकर गति धीमी कर दी। वैसे भी वजीरपुर डिपो का चौराहा आ गया था, लाल बत्ती पर रुकना ही था। पर मजे की बात यह थी कि ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती तो लाल थी, किंतु लाल बत्ती पर भी चलने वालों का चालान करने वाला कोई सिपाही नहीं था। परिणामतः हमसे आगे चलने वाली गाड़ी लाल बत्ती में ही निकल गई। भैया का पैर फिर से एक्सीलेटर पर दब गया। गाड़ी की गति बढ़ी। क्या कर रहे हो? पापा ने हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी रोक दी। भैया सक पका गए। सिपाही नहीं है यहाँ। पापा और भी गंभीर हो गए। लाल बत्ती पर हम सिपाही के लाभ के लिए नहीं, अपने हित के लिए रुकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम हैं जो सभी चालकों की सुविधा के लिए हैं। यदि तुम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुम्हें सड़क पर गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वे रुके। चलो, हरी बत्ती हो गई है। भैया ने गाड़ी बढ़ाई। मुड़कर हम रिंग रोड पर आ गए।
भैया को गति बढ़ाने का अवसर मिल गया था। अरे वह क्या, माँ ने कहा। हमारा ध्यान भी उधर गया। वजीरपुर डिपो के चौराहे पर लाल बत्ती में निकल आई एम्बेसडर रुकी हुई थी और ट्रैफिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर उसका चालान काट रहे थे। पापा बोले, देखा तुमने, एक छोटी सुविधा इसके लिए कितनी बड़ी असुविधा बन गई। भैया बोले, आज यहाँ ट्रैफिक वाले खड़े थे तो इसका चालान हो गया। हर समय थोड़े ऐसा होता है। ठीक कहते हो, पुलिस इसका चालान न करती तो यह किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बनता। चालान के पैसे न भरता तो अस्पताल का बिल चुकाता। पापा ने कहा। भैया कुछ नहीं बोले। अब वे पूरी तत्परता से गाड़ी चला रहे थे। लग रहा था उनमें विवेक आ गया है। पापा की बातों से मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि बड़ों के तर्क व्यर्थ नहीं होते। उनके तर्कों में हमारी भलाई ही छुपी होती है, जिसे शायद हम बच्चे समझ ही नहीं